बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फ्रेंड्स, अगर आप भी 2020 में बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखना होगा। आपकी रिजल्ट 30 सितंबर को आने वाली है। उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि इतने सारे अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं रखते हैं तो आप जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार बीएड काउंसलिंग एंड एडमिशन 2020, आप इसको देख सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें के बाद हिंदी में भी बताऊंगा। देखिए, बीएड काउंसलिंग एंड एडमिशन 2020 में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ 3 फोटोग्राफी जो है प्रति जरूर अपने साथ सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएं। देखिए, सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब इसका फोटो स्टेट करने के बाद, यानी कि देखिए ध्यान देना होगा, जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो वहाँ भी लगेगा आपकी किस माध्यम से लगती है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन अगर कॉलेज में जाना होगा काउंसलिंग के लिए तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे फोटो स्टेट करके ले जाना होगा, ठीक है। उस पर अपना साइन भी करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी ऑनलाइन आने के बाद ही आप इसको कर सकेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रखना है तैयार, आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें रहेगा आपका सीईटी बीएड 2020 एडमिट कार्ड। जो आपने एडमिट कार्ड निकाला होगा एग्जाम के लिए, वो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर जहाँ गुम हुआ है खोज लीजिए, क्योंकि परेशानी हो जाएगी आपको अगर एडमिट कार्ड आपका नहीं मिलता है तो। अगला कि सीईटी बीएड 2020 काउंसलिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए जब इसमें आपका रिजल्ट आएगा, वहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपको एक घोषणा के तौर पर मिलेगा। वहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर जो कॉलेज आपको देगी, तो वहाँ से जो डाउनलोड करना है वो आपको देना होगा, ठीक है। ये अभी आपका डाउनलोड होगा, उस समय देना है, ठीक है। अगला कि फाइनल सिलेक्शन फॉर एडमिशन आफ्टर काउंसलिंग और बीएड सीईटी टेस्ट 2020। जैसे ही आप यहाँ पे काउंसलिंग देते हैं, काउंसलिंग हो जाता है, उसके बाद फाइनल एडमिशन आपका तय होता है, तो उसका भी आपको रिसीविंग यहाँ पे लगेगा, जो कि आने वाला है। जब भी काउंसलिंग होगा उसके बाद आपको लगेगा। उसके बाद देखिए मैट्रिक मार्कशीट लगेगा, मैट्रिक आपको मार्कशीट देना है, ठीक है। एडमिट का मार्कशीट आपको ले जाना है, फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है। सभी जो है आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसे फोटो स्टेट तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके साथ ओरिजिनल भी होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, फिर एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए। उसी तरह से ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन भी देना होगा, ठीक है। माइग्रेशन भी देना होगा और यहाँ पे सीएलसी की भी जरूरी पड़ेगी आपको, ठीक है। सीएलसी यानी जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपको यहाँ पे सीएलसी देना होगा, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या लगेगा। तो और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको बता दूँ, फिर उसके बाद हिंदी में बता दूंगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप जो है यहाँ पे कुछ छूट पाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी आवासीय आपका पास होना चाहिए। फिर इनकम, यानी कि जो आय प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, और भी आप पिछले 6 मंथ का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है पिछले 6 मंथ का तो आप जो है करंट बनवा सकते हैं। अभी आपका 1 सप्ताह के अंदर जो है आपका बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता इसको बनाने में। और इसका सर्विस मैन है, इसके लिए अगर आपको देना है, इसके लिए तो अगर सर्विस मैन है तो आपको उसका जो है डिटेल्स देना होगा, यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप दिव्यांग है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ताकि आप रिजर्व कैटेगरी में है यस वहाँ पे पता चले और आपको छूट मिले। तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप दिव्यांग हैं तो। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना है, ठीक है। जो आधार कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड आपको लगाना है यहाँ पे। उसके बाद नॉन जुडिकल स्टैम्प्स जो होता है 100 रुपये, यह कॉलेज तय करेगा, अभी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जब कॉलेज में आप जाएंगे तो उस समय आपको कॉलेज बताएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टैम्प्स देना है, ठीक है। इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। उसका पेमेंट जो होगा आपका यहाँ पे 75,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज का होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर का होगा। आप सभी का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि पेमेंट किस मेथड से कर पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना होगा। तो देखिए, फर्स्ट ईयर जो आपको पेमेंट करना होगा 75,000 रुपये, यानी टोटल 2 साल की बात करें तो 1,50,000 आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होगी कॉलेज आपको बता देगा कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, कैसे करना है, या कॉलेज के माध्यम से करना है, ये तो प्रक्रिया आपकी बात की होगी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 11,500 रुपये से लेकर 12,500 रुपये पर ईयर आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड फी हो जाएगा, ठीक है। पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फी जो है जमा कर सकते हैं, इतना फी आपको लगेगा। इसी के अनुसार देख सकते हैं आप, पर ईयर का है, 1 साल का है यहाँ पे फी। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में, कि जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं उनको डॉक्यूमेंट मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैट्रिक का अंक
अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र चाहिए, फिर प्रोविजनल चाहिए आपको, फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन का चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोविजनल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों में सक्षम जो प्राधिकार है, अगर आप आरक्षित कोटि में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। फिर दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप WBC के उम्मीदवार के लिए है तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आपको आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र तो आपको देना ही होगा, ठीक है। उसके बाद सेवानिवृत्त अगर सैनिक कोटा से हैं तो आपको यहाँ पे सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र देना होगा। परीक्षा के दौरान जो आपने फोटो चिपकाए थे उसकी प्रति आपको लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जो फोटो चिपकाए थे परीक्षा पे एडमिट कार्ड पे जो आया था वही आपको फोटो यहाँ पे देना होगा। 2-3 रख लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है लेकिन कितना लगेगा, लेकिन 2-3 आप वहाँ पे रख लीजिए, 2-3 से ज़्यादा ही रख लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। उसका आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र आपको देना होगा, फिर एडमिट कार्ड आपको देना होगा जो कि आपने BEd के लिए निकाला होगा, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो मैंने जो बताया वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग से पहले तैयार रखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।